जी, हेडलाइंस आपने जानी, सेगमेंट्स भी, आज हमारा फ्लैग्स भी खास सेगमेंट है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इंडियन हाई कमिश्नर ओह यस, लेकिन अभी उससे पहले आपको बतानी आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर और बड़ी खबर एज यूजुअल सियासत की, और सियासत में हलचल की। गवर्नमेंट और ओपोजिशन दोनों इस वक्त ऐसा लगता है कि मुश्किल में है। हुक्मरान जमात पीटीआई इस वक्त अंदरूनी तनाज़ात का शिकार नजर आती है, जिसमें मुसलसल बात कर रहे हैं जहांगीर तरीन केस, वली ज़फ़र की तहकीकात, और इस पर जो तनाज़ा है इस वक्त ऐसा लगता है कि वो शिद्दत इख्तियार करके, और बयानबाजी का सिलसिला ज़्यादा हो चुका है। बिल्कुल, तरीन ग्रुप के मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई है। तरीन ग्रुप के बाद पीटीआई में हम ख्याल ग्रुप भी सामने आ चुका है, और ये ग्रुप पंजाब गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ाकर आइंदा बजट में जो तरक्याती स्कीम्स है अपने मुतालबात मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन की सूरत हाल भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इस्तीफा और सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर पीपल्स पार्टी और एएनपी पीडीएम से अलग हो चुकी है। रिहाई के बाद शहबाज शरीफ अपोजिशन जमातों में इख्तलाफात दूर कराने की भी कोशिशें कर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी और एएनपी की वापसी के हामी है, लेकिन शहबाज शरीफ की कोशिशें कुछ साफ जो कहने कामयाब नजर नहीं थी। बिल्कुल, और इस मामले पर नून लीग से मुखालफत भी शुरू हो गई है। कल शेख रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने कुछ बड़ी वाज़ेह किस्म की बातें की थी, और वंस अगेन यूज द वर्ड इमरान खान तुन के 5 साल हुकूमत करेंगे। और शेख रशीद साहब ने यह दावा भी दोहराया कि मुस्लिम लीग नून से शीन निकल चुकी है। वो कहते हैं और किसे कहते हैं और क्या आप कहते हैं, मतलब कोई गंडासा लेके आए, गंडासी की एग्जांपल उन्होंने दी। लेकिन एक और हाईलाइट कल की शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू भी है, जिसमें उन्होंने कल कुछ क्रिटिकल बातें की हैं, और कुछ ऐसे इशारे दिए हैं शहबाज शरीफ साहब ने नून लीग की पॉलिटिक्स को, लीडरशिप को लेकर। से बज़ाहिर जो इब्हाम था कि शायद लीडरशिप के अंदर कोई डिफरेंस मौजूद है, वो वाज़ेह होता नजर आता है, ऐसा लगता है कल के शहबाज शरीफ के इंटरव्यू के बाद। खैर, हमारे साथ इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद है, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार है पाकिस्तान के सियासी माहौल के ऊपर। उनसे ज़रा बात करते हैं कि वो इसको कैसे देख रहे हैं। इम्तियाज़ साहब, एक तो सुबह खैर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आप ठीक ठाक हैं और अच्छी सुबह हुई आपकी। इस वक्त ये जो नून लीग की पॉलिटिक्स है, इसके ऊपर मैं आपका कमेंट चाहता हूँ। बज़ाहिर हमें लग रहा था कि इब्हाम नहीं है, लेकिन कल का इंटरव्यू और फिर उससे पहले की मुतज़ाद स्टेटमेंट्स, लगता है कि अब शेख रशीद साहब के दावे सच हो रहे हैं कि दो ग्रुप लीडरशिप लेवल के ऊपर वाज़े तौर पे हमें नून लीग में नज़र आते हैं। आपका तज़िया क्या है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। और मैं आज पता चला कि एक और न्याजी भी क्रिकेट के ऑफर पे हैं वो मिसबाह उल हक न्याजी, और चले उनको सालगिरह मुबारक। तो ये इंकिशाफ है, तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी नून और शीन, ये तो एक मेरा ख्याल पुरानी कहानी है, और उसके अब असल उसका इजहार अब हम देख रहे हैं, क्योंकि तो 5 महीने पहले से शेख रशीद साहब कह रहे थे। लेकिन अगर वो ना भी कहते, देखिए असल इशू ये है कि ये अब 2 भाइयों की कहानियां, एक बड़ा है, छोटा है। बड़ा जो है तो वो हमेशा वजीर आजम बना, छोटा काफ़ी अरसे से वजीर आला रहा है, उसकी भी ख्वाहिश है, बल्कि उसके बच्चों की भी ख्वाहिश है कि उनका वालिद भी वजीर आजम बने किसी मौके पे। और ये तो 8 साल पहले एक भाई ने तो ये यहाँ तक कह दिया था कि ये क्या बात हुई कि जब वज़ारत उज़्मा की बारी आती है तो बड़े भाई साहब को मिल जाती है, कुर्बानी की बारी आए तो वो फिर हम पे आ जाती है बात। तो मेरा ख्याल है कि वो एक अंदरूनी ख्वाहिश भी होती है, बड़ी इंसान की जबल्लत है, तब्दीली भी चाहता है। उस वज़ीर आला हाउस में वो बैठ के बोर हो गए होंगे, तो अब उन्हें इस ख्वाहिश तो अंदर होती है। अब वो कब पूरी होती है, अल्लाह करे उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि वो जो शेल्फ लाइफ थी उस बात की कि जी बड़े भाईजान और बड़े भाई के बच्चे, वो शेल्फ लाइफ इस मामले की अब ख़त्म हो गई है, और अब हम हकीकी सियासत की तरफ आ गए हैं, जिसमें शहबाज शरीफ भी अब उतने ही अहम है चूँकि ऑन ग्राउंड है, और जितने के नवाज शरीफ थे। अलबत्ता इसका हम देख लेंगे कि आइंदा इंतखाबात में किस हद तक दोनों जमातें अपने अपने जो वोट बैंक है वो बरकरार रख पाती हैं। अच्छा, इसमें एट सर्टन पॉइंट अगर इस तरह का स्टेज आ जाती है इम्तियाज़ गुल साहब, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ के नैरेटिव के अगेंस्ट अपना पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़ता है, आपने कहा कि अब उस बात की जो शेल्फ लाइफ है वो ख़त्म हो चुकी है, तो हम ये कहें कि शहबाज शरीफ साहब अपनी लाइन ले लेंगे, या वो प्रेफर करेंगे कि शायद उनकी पॉलिटिक्स बस अब महदूद ही हो जानी चाहिए, जैसे वो बाहर जाना चाह रहे थे और क्या साराइयाँ थी कि शायद जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। इस पर क्या राय है आपकी? शहबाज शरीफ साहब अपनी लाइन ले लेंगे, अपनी पॉलिटिक्स कंटिन्यू करेंगे और अपने नज़रिए के साथ करेंगे, ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है वो जारी रखेंगे अपना जो उनका नुक्ता नज़र है, क्योंकि वो अगर सियासी नुक्ता नज़र से देखें तो वो धीमे मिजाज के हैं,
थोड़ा बहुत फूंक फूंक कर चलते हैं, मसलियत से भी काम लेते हैं, ऑप्शंस बंद नहीं करते, सबके साथ ताल्लुकात रख के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें एक अच्छी बात है, सियासतदान को लचकदार ही होना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि वो भी जब लंदन पहुंच जाएं तो वो भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दें तो वो क्योंकि ये होता है जब आप दूर बैठे हैं तो ज़ाहिर है आपकी कोई स्टेक नहीं है। अब देखना होगा, ये तो मसला ये है कि निकलते कब हैं, और ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको भी मालूम है, इतना आसान नहीं है मौजूद, बज़ाहिर इतना आसान नहीं है। अच्छा इम्तियाज़ुल साहब, जिस तरह से अभी हम नून लीग में इख्तलाफात की बात कर रहे थे, हुक्मरान जमात PTI की भी बात करें, वहाँ भी हमें काफ़ी इख्तलाफात नजर आए, जिस तरह से तरीन ग्रुप के बाद ख्याल ग्रुप भी सामने आया है। क्या आपको लगता है क्या रीज़न है कि अब जो PTI में भी इख्तलाफात है वो बहुत खुलकर सामने आ रहे हैं? जी जाहिर है, ये तो मेरा ख्याल है बोली लगाने का मौसम है, हर एक अपनी अपनी बोली लगा के अपना दाव बढ़ाना चाहता है, ये ऐसे लग रहा है। और ये जो 35-38 लोग जो सामने आ गए थे सूबाई और कौमी असम्बली के, तो उन्होंने समझा होगा राइट और रॉन्गली कि ये वक्त है अपनी अहमियत को जताने का। अब वो बार बार वो बात हो रही है उसकी, अली जफर साहब की रिपोर्ट की, वो तो रिपोर्ट अभी देखी नहीं है कल, बल्कि हैरानगी की बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशनर पहुंच गए कि जी ये पॉलिटिकल इनिशिएटिव है, पॉलिटिकल सियासी मसलियत के तहत ये रिपोर्ट करवाई जा रही है, तो इसको रोकें। तो उसको अदालत ने 25,000 रुपये जुर्माना भी किया और उसकी वो पिटिशन रिजेक्ट भी कर दी, ये कह के कि आप एक फजूल किस्म की मौक़िफ़ लेके आ गए हैं, अभी तो हमें पता ही नहीं है कि इसमें लिखा क्या है रिपोर्ट में। और दूसरे कि अगर सियासी इनिशिएटिव है तो सियासी हुकूमत का इस्तेहकाक है। वो एक एक्चुअली एक आपको भी मालूम है कि बिल्टअप करने की कोशिश की जाती है कि इस तरह का माहौल बना दिया जाए कि अपनी मनपसंद, और ऐसा पहले हिस्टोरिकली हम अगर थोड़ा सा माजी करीब में देखें तो होता भी रहा है कुछ इस तरह की चीज़ें मीडिया के अंदर। जी, हर दौर में हुआ है। देखिए जी, हम जो खैबर पख्तूनख्वा में पहली हुकूमत थी इसकी PTI, उस दौरान हमने सुना कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, 25 लोग टूट गए हैं और अभी नए सामने आ जाएंगे। आपने देखा कि वो शाहराम, तरक्की और आतिफ का क्या हशर हुआ, ऐसी है। अच्छा, उनको कोई ओहदे मिले हैं। तो होता यह है कि जब बड़ी शख्सियात मौजूद होती हैं तो वो एक कोर के तौर पे काम करती है, उसके इर्द गिर्द जो अहम लोग होते हैं वो जुड़े रहते हैं उनके साथ, और ये तो हट जाते हैं मेन स्ट्रीम से, उनको फिर लेकिन अब ये जो आखिरी लाइन आपने कही है ना कि उनको फिर कोई पूछने वाला नहीं है, अवाम तो बेचारी पूछ नहीं सकती, और जिन्होंने पूछना है जब वो भी नहीं पूछते तो फिर इसी तरह की सूरत हाल सामने आती है। खैर वक्त मेरे पास कम है, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं ज़रा थोड़ा सा जो रीजनल सिचुएशन है इस पर भी आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। ये जो अमरीका को अड्डे देने के हवाले से बड़ी इससे पहले मुहिम सूरत हाल थी, कल खैर वज़ीर दाखिला ने जब इस पर बयान दिया तो वज़ीर ख़ारिजा थोड़े से मुझे इस पर खुश नज़र नहीं आए। उन्होंने कहा कि वज़ारत ख़ारिजा को ही बयान देने दिया करें। तो इस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? आप क्या सिचुएशन वाज़े हो गई है कि येस देयर इज़ नथिंग लाइक दैट जिस पे हम बात करें, और वो 2001 वाला फ्रेमवर्क ही काम कर रहा है, बलूचिस्तान वाला, इस पे ज़रा अपनी राय दे दीजिएगा। देखिए, अब पहली तो बात है कि इस हुकूमत के तर्जुमान भी बहुत हैं। भाई वज़ीर दाखिला का क्या काम है कि वज़ारत ख़ारिजा उमूर से मुताल्लिक सवाल का जवाब, ये तो इन्होंने भांत भांत की बोलियाँ बोलने। कल एक फंक्शन था, वहाँ पे इमरान खान साहब मतलब वज़ीर आज़म आए, तो वजारत इत्तलात से मुताल्लिक 5 लोग उनके साथ थे, और इनकी मौजूदगी में अंदाज़ा कीजिए कि वो फंक्शन इस किस्म का था कि मेहमानों को सुबह 8 बजे का बुलाया हुआ था, और वहाँ पे टेंट कोई नहीं था। 11 बजे के करीब वज़ीर आज़म 11:30 बजे आए, 2 मिनट खिताब करके वापस चले। खुले मैदान में वो 1 अरब वहाँ पौधा वो लगा रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगे कि प्लानिंग कोई नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, भांत भांत की बोलियाँ हैं, जो कि इवेंचुअली हुकूमत के लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये जो स्टेटमेंट्स है ये नुकसानदेह है, बाकी पॉलिसी में ऐसा जितना कोई भाव नहीं है, काफ़ी हद तक हम क्लियर हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सुबह बात होती रहेगी और आपके तजिए से फ़ायदा उठाते रहेंगे। सीनियर तजिएकार इम्तियाज़ गुल साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, और वैसे वो तो मैं तीसरी बार रिपीट करूँ अपने कि वो ज़रताज गुल कह गई थी कि हम खुद अपनी अपोजिशन है, और खुद ही गवर्नमेंट है, खुद ही अपोजिशन है, खुद ही ओपोजिशन है, बस इस पे खत्म बनती है बात। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।